हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। पॉलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको समझ में आएगा तब। यदि आपको समझ में नहीं आता तो पॉलिटी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। उसमें बहुत सारे अनुच्छेद रहते हैं, भाग संख्या रहती है, अनुसूची रहती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। फिर संविधान संशोधन रहता है। तो इन सब की चीज़ याद करना बहुत ही कठिन माना जाता है। लोग कठिन बोलते हैं। यदि आपको समझ में आता है अच्छी तरह से तो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान आपको लगेगा। फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ जब तक समझ में नहीं आती तब तक वो कठिन होती है, जब समझ में आने लगती है तो वो आसान लगने लगती है। चलिए हम पॉलिटी आपको अच्छे से समझाते हैं इस पहली वीडियो में। पॉलिटी की जो पहली वीडियो है ये, अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपको समझाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। सबसे पहले हम आपको समझाने वाले हैं कि पॉलिटी है क्या। रियल बात है, संविधान क्या है। तो जिस तरह हम लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं, मान लेते हैं कोई भी बुक, या मैथ की बुक हो या कोई भी हिंदी की बुक हो, कोई भी किताब हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है उस किताब का नाम। हिंदी किताब है तो इसी तरह पॉलिटी जो सब्जेक्ट वो संविधान है, वो एक संविधान एक किताब का नाम है। ठीक है। जिस तरह हिंदी में एक किताब होती है, हम यहाँ लिख के समझाते हैं आपको। जैसे हिंदी एक पुस्तक का नाम है। अब जब हिंदी एक पुस्तक का नाम है तो वैसे ही इधर संविधान एक किताब का नाम है, संविधान। सेकंड चीज याद रखना, बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदी एक सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम, वैसे ही संविधान एक किताब का नाम है, सब्जेक्ट का नाम। नेक्स्ट बात आती है कि हिंदी में पाठ होते हैं, 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 4 पाठ, ऐसे ऐसे पाठ होते हैं। वैसे ही संविधान में यहाँ पे इसको हम पाठ बोलते हैं। संविधान के अंदर जब हम पुस्तक खोलेंगे तो उसमें भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। जिस तरह हमारी किताब में पाठ होते हैं, पहला पाठ क्या है, दूसरा पाठ क्या है, तीसरा पाठ क्या है, वैसे ही संविधान में भाग होते हैं। नेक्स्ट चीज है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पाठ हो गया या कहानी है, पहला पाठ कहानी आ गई कोई, उसी तरह यहाँ भाग है। अब कहानी जब आएगी तो कहानी जो है उस एक पेज में पूरे आएगी। कितने पेज में कहानी आएगी? 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, बहुत सारे पेज में, या 4 पेज में मान लेते हैं, या 5 पेज में। तो जब कहानी, जो पहला पाठ की कहानी है वो 1 पेज से लेकर मान लेते हैं 6 पेज तक आती है। जब 6 पेज तक आती है तो उन पेजों को हम लोग पृष्ठ बोलते हैं। किताब में वैसे भी पृष्ठ बोलते हैं। हम लोग पाठ देखें कौन सा है, पृष्ठ देखें किस नंबर पृष्ठ पे है, तो तुरंत हम खोल लेते हैं किताब। सेम ऐसे है, कहानी जो है वो पृष्ठ मान लेते हैं 1 पृष्ठ से लेकर 6 पृष्ठ तक है। पहले पाठ की, मतलब पहले पाठ की पहली कहानी। वैसे ही संविधान का जो भाग है, तो ये भाग कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 पृष्ठ है, 2 पृष्ठ है, 3 पृष्ठ है, कहाँ तक जाता है? वैसे हम लोग पृष्ठ बोलते हैं। जिस तरह पाठ है और पृष्ठ है, वैसे संविधान में एक भाग है। और इन जैसे हम लोग, ये पाठ है तो ये भाग है, तो ये पृष्ठ है, तो यहाँ पे हम लोग उसको अनुच्छेद बोलते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद। समझ में आ रहा होगा? अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है। 1 से 6 तक पहले पाठ की कहानी है। वैसे ही पहला जो भाग है, इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर 4 तक है। मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ये हो गया। जब अनुच्छेद 4 हो गया तो इसके बाद हम किस भाग की ओर बढ़ेंगे? भाग नंबर 2, भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। ये पहला भाग था, अब भाग 2। अब भाग 2 में कितने पृष्ठ हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं, पृष्ठ नहीं बोलेंगे। अब हम संविधान पढ़ रहे हैं तो हम अनुच्छेद बोलेंगे। अब भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, उसको पढ़ने के लिए हम पॉलिटी में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम भाग 1 आपको समझाने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यदि भाग 1 आपको समझाएं तो इसमें अनुच्छेद भी समझाना पड़ेगा। जब हम अनुच्छेद समझाएंगे आपको तो भाग 1 का जितना भी अनुच्छेद है वो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे भाग 1 में 4 अनुच्छेद हों, 6 अनुच्छेद हों, 10 अनुच्छेद हों। फिर जब सारे अनुच्छेद भाग 1 के खत्म हो जाएंगे तो हम पहुंचेंगे भाग 2 पे।
भाग 3 है, भाग 4 है। संविधान में, पूरे संविधान में 22 भाग होते हैं, ठीक है ना, 22 भाग हैं, 22 भाग को आपको पढ़ना है। अनुच्छेद कितने हैं, तो वैसे तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 395 अनुच्छेद में कुछ काका करके बहुत सारे संविधान संशोधन भी हुए हैं, इस वजह से इनको हम इसको पढ़ना पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा। भाग 1, अनुच्छेद कौन सा है, 1 से लेकर 4 तक। जिस तरह पाठ 1 का पृष्ठ संख्या होगी, पाठ 1 में कहाँ से कहाँ तक पृष्ठ हो गया, वैसे यहाँ पे अनुच्छेद है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो पहला हम भाग आपको समझाने जा रहे हैं वो है पहला भाग हमारा अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब ये है क्या मैंने लिखा है। सबसे पहले आप पूरे चीज़ पे ध्यान मत देना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतने पे ध्यान देना। पहला टॉपिक हमारा है भाग 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। अब ये क्या चीज़ है, हमारे भारत के बारे में सारी चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं। तो जो भारत है, पहले अनुच्छेद में है कि भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब एक यूनियन है। अब यूनियन मतलब क्या होता है, तो देखिए तीन चीज संघ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। कन्फेडरल परिसंघ बोलते हैं, फेडरल से फेडरेशन संघ बोलते हैं, और यूनियन इसे भी संघ बोलते हैं। इसे हम परिसंघ, इन दोनों को संघ। अब मैंने यूनियन शब्द लिखा है, तो याद रखना भारत एक यूनियन है, ठीक है। संघ है, यूनियन भी, अगर यूनियन ऑप्शन में रहेगा तो यूनियन ही लगाना है। अगर फेडरेशन रहेगा तो फेडरेशन नहीं लगाना। क्यों, इसके पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहले हम कन्फेडरल समझते हैं। कन्फेडरल उसे कहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा सा देश बनेगा, और जो देश बनेगा वो जो राज्य होंगे, उनके जो छोटे छोटे राज्य होंगे, उनकी कुछ शक्तियाँ उस देश को होंगी, मतलब उस देश को मिलेगी, उस देश को दिया जाएगा। छोटे छोटे जो राज्य होंगे उनसे मिलकर जो उनकी कुछ शक्तियाँ ही उस देश को दी जाएंगी। जैसे रूस एक परिसंघ है, आपने पढ़ा होगा, रूस परिसंघ लिखा रहता है, रूस परिसंघ। तो वहाँ पे ऐसे देश जब मिलते हैं, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक नए देश का निर्माण करते हैं, और ऐसे देश, कौन से देश, परिसंघ वाले देश, मतलब कन्फेडरल जो होते हैं, वे देश जो है आपस में बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरेशन मतलब संघ। फेडरेशन जो है, ये इनके जो फेडरेशन देश है, राज्य है, फेडरेशन जो है फेडरेशन आसानी से नहीं टूटते, मतलब बनते तो छोटे छोटे राज्यों से ही हैं, और जो है उन राज्यों की कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, देश के पास होती हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं टूटते जितनी आसानी से परिसंघ टूट जाता है, फेडरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं संघ, यूनियन। यूनियन क्या है, भारत एक यूनियन है, ठीक है ना। अच्छा, फेडरेशन में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका एक फेडरेशन है, जबकि भारत एक यूनियन है तो संघ दोनों, लेकिन अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अब फेडरेशन में टूट जाते हैं, उतनी आसानी से नहीं टूटते, और यूनियन में टूटते ही नहीं हैं। यूनियन में जितनी, जैसे मान लेते हैं हमारा भारत देश है, अब कोई राज्य ऐसा सोचे कि हम अलग हो जाएं, जम्मू कश्मीर सोचे कि हम अब अलग हो जाएं, तो भारत से नहीं अलग हो सकता, ठीक है। सिक्किम अगर सोचे, सिक्किम अपना ही पहले दूसरा देश था, अपना देश हो गया, अब सोचे कि फिर मैं दूसरा देश बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक यूनियन की पावर यही होती है, एक बार जो आ गया वो हमेशा के लिए आ गया, ठीक है। तो यूनियन एक संघ है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 आप समझ चुके होंगे कि भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, ना कन्फेडरल है। फेडरेशन में क्या होता है कि आसानी से टूट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं,
उतनी आसानी से नहीं टूटते, उतनी आसानी से नहीं टूटते जितनी आसानी से कॉन्फेडरल टूटता है, परिसंघ टूटता है। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन में कभी टूटते नहीं है, एक बार आगे हमेशा के लिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 आप समझ चुके होंगे, अब अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब ये क्या है, संसद यानी पार्लियामेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो संसद है वो भारत के मतलब भारत में विदेशी देशों को मिला सकती है। अब विदेशी देश मतलब विदेशी राज्य को यहाँ पे लिखा हुआ है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है, विदेशी दूसरे देशों को मिला सकती है अपने देश में। जिस तरह 16 मई 1975 को भारत में सिक्किम मिल गया, 16 मई 1975 को भारत में जो है सिक्किम मिल गया। सिक्किम पहले दूसरा देश हुआ करता था, चाइना वाले उस पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो सिक्किम छोटा सा देश है। वैसे भी आप जानते होंगे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो सिक्किम एक छोटा सा देश हुआ करता था, अब वो जो है भारत में मिल गया। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत किसी दूसरे देश को मिलाया जा सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है ना, संसद दूसरे देश को अनुच्छेद 2 के तहत मिला सकती है। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखना, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में मिल गया। ठीक है, और यह जो है 22वां राज्य बना, याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जो है 16 मई 1975 को भारत में मिला और ये 22वां राज्य बना। नेक्स्ट अनुच्छेद 3 पे आते हैं। 2 अनुच्छेद आप समझ चुके हैं, अनुच्छेद 3 यानी पृष्ठ संख्या 3 पे आते हैं। तो अनुच्छेद जो 3 है इसमें यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ ये चीज ध्यान देना कि जो नए राज्यों का निर्माण मतलब भारत के किसी भी राज्यों का वो निर्माण कर सकता है। निर्माण मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बना सकता है, मतलब एक नए राज्य, दो राज्य मिलकर, जैसे एक नया राज्य है, मान लेते हैं महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र को तोड़ दिया जाए 2 भागों में, तो जब महाराष्ट्र को जब तोड़ा जाएगा तो उसका भी कोई नाम होगा महाराष्ट्र के, एक तो महाराष्ट्र होगा, एक दूसरा कोई नाम होगा। तो नामों में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों को तोड़ सकता है। ठीक है ना, और उसको सीमाओं, क्षेत्रों को सभी को तोड़ सकता है, मतलब हर चीज कर सकता है बिना किसी के दखल अंदाजी दिए हुए। ये भी आप याद रखना। नामों में परिवर्तन, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का नाम कोई दूसरा नाम हो जाए, उत्तर प्रदेश का नाम सीताराम प्रदेश हो जाए। ठीक है, महाराष्ट्र का नाम कुछ दूसरा हो, मुंबई महाराष्ट्र का नाम कुछ दूसरा हो जाए, गुजरात का नाम दूसरा हो जाए, मोदी नगर हो जाए। ऐसा एग्जाम्पल में समझ लीजिए, कुछ भी नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, जिस तरह एमपी से यानी मध्य प्रदेश से अलग हुआ क्या छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश एक पहले बड़ा राज्य था, उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब अलग हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को। और यूपी से उत्तराखंड जाकर बना, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। कब, 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हो गया, यानी बिहार और झारखंड पहले एक था, अब बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। कब, 15 नवंबर सन 2000 को। मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए 3 राज्य अलग हो गए। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया 2 जून 2014 को। तो जो राज्य हैं ये अलग हो सकते हैं, नाम में परिवर्तन हो सकता है, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। चौथा याद करते हैं, अनुच्छेद 4, जो इस भाग का सबसे लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में 4 भाग है, सॉरी अनुच्छेद 1 नहीं, भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। भाग 1 समाप्त। अब हम पहुंचेंगे भाग 2 पे। तो ये चीज़ याद रखना, इस तरह सीक्वेंस में पढ़ना, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब मान लेते हैं अनुच्छेद 32 आ गया। 32 अनुच्छेद तो है, लेकिन भाग कौन सा है ये आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है ना, तो इसी तरह आप समझना कि भाग 1 में इतने हैं, भाग 2 में इतने होंगे। हम आपको पूरी अच्छी तरह से समझाते रहेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 समझ लेते हैं, तो भाग 1 खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है ये समझिए। संसद जो है 2 अनुच्छेद और 3 का प्रयोग, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा मत लिखना, आप ऐसे शॉर्टकट में लिखना। पूरा लिखने से क्या मतलब है,
सिर्फ आपको एग्जाम में उसको कॉपी लेकर थोड़ी जाना है कि मतलब कि हमने ऐसे लिखा है, अच्छे से लिखा है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस इतना सा मतलब है। तो पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, शॉर्टकट में लिखना, अनुच्छेद 2, 3 खत्म। देखे ध्यान से, संसद जो है यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, मतलब अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो यदि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है या करता है तो उसमें राष्ट्रपति भैया दखल अंदाजी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, मतलब बिना राष्ट्रपति के अनुमति के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग संसद कर सकती है, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। तो ये क्वेश्चन अनुच्छेद 4 वाला बहुत ही कम पूछता है, लेकिन अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। इससे आप समझ चुके होंगे अनुच्छेद 4। यदि अनुच्छेद 4 ये कहता है यदि संसद 2 और 3 का प्रयोग करती है तो राष्ट्रपति उस पर कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मात्र उसकी साइन की जरूरत है बस, वैसे नॉर्मली। ठीक है, इसे आप याद रखना। भाग 1 खत्म कर दिया हमने, आई होप कि आप समझोगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ऐसे ही भाग 2 में अनुच्छेद 12 से भाग 2 अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे 22 भाग हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 से 22 भाग हैं। मैं सारे भागों को आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं, अच्छा लगा तो भी बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 लेकर। अगर आप भाग 2 पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।